आज हम February 26 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला पैसेज जो है वो सोपी का है, ठीक है। इसके बाद में इसका पहला क्वेश्चन है A1, कंप्लीट द गिवन डायग्राम एक्सप्रेसिंग सोपीज जर्नी। तो सोपीज जर्नी में लिसन्स टू सब बात एंथम है, उसके बाद में जो ब्लैंक्स है उसमें इफेक्ट ऑफ द एंथम आएगा, फिर उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर लिसनिंग और ब्लैंक्स में आएगा टेकन टू द आइलैंड, ये हो गया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल अर्लियर लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ। तो अर्लियर लाइफ में आएगा मदर, नंबर 1 में मदर, इमेक्युलेट थॉट्स, नंबर 2 में आएगा फ्रेंड्स, रोजेस, स्कॉलर्स, और थर्ड तो आपको दिया हुआ है एम्बिशियस, ठीक है। ये अर्लियर लाइफ के पॉइंट्स हो गए। इसके बाद इससे रिलेटेड आप लिख सकते हो उसमें दूसरे पॉइंट्स भी अर्लियर लाइफ में जो भी है। और प्रेजेंट लाइफ में डिग्रेडेड डेज आपको दिया हुआ है, सेकेंड अनवर्दी डिज़ायर्स, और थर्ड डेड होप्स रेक्ट फैकल्टीज, ठीक है। ये हो गया डेड होप्स रेक्ट फैकल्टीज, ये हो गया प्रेजेंट लाइफ में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का A2। अब थर्ड है कंप्लीट द वेब इफेक्ट ऑन ऑफ ऑर्गन नोट्स ऑन सोपी। तो पहला है चेंज इन मूड, उसके नीचे मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ, थर्ड है पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ सिचुएशन, और फोर्थ है कॉन्कर द इविल दैट एनस्लेव्ड हिम, ठीक है। इस तरह से हो गया A4। अब A4 में आया है आपका क्वेश्चन है राइट अबाउट एनी ऑफ योर डिसीजंस विच यू मेड यू रिपेंट लेटर। तो इसको आपको पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, ये वो आपको अपने दिल से लिखना है। नेक्स्ट है A5 में आपको डू एज डायरेक्टेड है। इफ अ इम्पोर्टर हैड ऑफर्ड हिम ए प्लेस एज ड्राइवर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट पास्ट कंटिन्यूस टेंस एज द आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये बोला है। तो इसमें आंसर क्या आएगा इसका, इफ अ इम्पोर्टर वॉज ऑफरिंग हिम ए प्लेस एज ड्राइवर। सेकेंड है ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस शोइंग सर्टेनिटी। तो इसका आंसर आएगा ही विल बी समबडी इन द वर्ल्ड। अब वोकेबुलरी में फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। नंबर 1 है डिफीट, तो उसका है कॉन्कर, और मूविंग का है स्टैंड स्टिल, या सिर्फ स्टिल भी है पैसेज में। अब बी है, इसमें बी का 1 है गीतेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द कॉलेज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन शोइंग द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉजिटिव डिग्री। तो उसका आएगा वेरी फ्यू फुटबॉल प्लेयर्स इन द कॉलेज आर एज गुड एज गीतेश, ठीक है। ऑप्शंस में से चुन के आपको लिखना है। तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आया इसलिए वेरी फ्यू आएगा। सेकंड है नो सुनर डज रोहित शर्मा एंटर द ग्राउंड देन ही गेट्स ए वार्म वेलकम। तो इसका आंसर आएगा एज सुन एज, इसको एज सुन एज वाला अल्टरनेटिव चुनना है अपने को। तो एज सुन एज रोहित शर्मा एंटर्स द ग्राउंड ही गेट्स ए वार्म वेलकम। क्वेश्चन में एंटर और डज आया था ना, इसलिए हमने एज सुन एज करते हुए एंटर को एंटर्स कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है 3, स्वराली सेड टू हर मदर डिड यू लाइक माई स्केच। तो यहाँ पर डिड यू लाइक है यानी पास्ट टेंस है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं हम चेंज द नरेशन में। तो इसमें आएगा स्वराली आस्क्ड हर मदर इफ़ शी हैड लाइक्ड हर स्केच। पहले तो क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड करेंगे वहाँ पर सेड का, और उसके बाद में पास्ट टेंस था इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच में से उसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट है इसमें B2 में स्पॉट द एरर एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसके अंदर सेंटेंस है वी डिड नॉट अटेंडेड द पार्टी लास्ट नाइट। अब इसमें एरर कौन सी है, तो एरर है इसमें अटेंडेड, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटेंस में डिड भी आया है अटेंडेड भी आया है, तो पास्ट टेंस के साथ डिड नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर हम अटेंडेड का ईडी निकाल देंगे। तो आंसर लिखेंगे वी डिड नॉट अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है अपना, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में हमारा पूरा पैसेज था और बी में ग्रामर था। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और इस पर के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। तो पहला वाला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड री राइट। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट रहती है उसको करेक्ट करके लिखना है। तो ए जो है वो फॉल्स है, उसी तरह से डी है वो भी फॉल्स है, बी एंड सी ट्रू है। तो हमने फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करके यहाँ लिख के बताया। री राइट करना है ना, दोबारा लिखना है। तो इन द न्यूक्लियर फैमिली द मेंबर्स डू नॉट हैव क्लोज इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स, ये फॉल्स है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है इन द न्यूक्लियर फैमिली द मेंबर्स हैव क्लोज इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। डू नॉट हैव का निकाल के हमने हैव कर दिए। डी में द चाइल्ड्स फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट बिगिन्स इन स्कूल,
ये भी फॉल्स है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है द चाइल्ड्स फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट बिगिंस इन द फैमिली। तो इस तरह से आपको इसमें ट्रू को तो ट्रू लिखना है, लेकिन वो तो आपको पता है बी और सी ट्रू है, तो उसको हमने लिख के नहीं बताया, सेंटेंस लिखना है और उसके आगे ट्रू लिखना है। लेकिन जो फॉल्स है उसको भी सेंटेंस लिखकर फॉल्स लिखेंगे और उसके बाद नीचे करेक्ट सेंटेंस करके इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो हर सेंटेंस को पूरा लिखना है, उसके सामने फिर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, इस तरह से लिखना है। और लेकिन फॉल्स को आपको करेक्ट करके फिर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का A1। अब A2 है, पिक आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट द स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स अफेक्टिंग द चिल्ड्रन। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर रिजिड एंड प्यूनिटिव इन नेचर. Children of such parents become unfriendly, unsocial, and uninvolved. Parents neglect them and become emotionally detached. This leads to indifferent, rejecting behavior on the part of the children. ये हो गया अपने एक्सट्रैक्ट में से सेंटेंसेस जो इंडिकेट कर रहे हैं इंस्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स जो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, इतना इसमें सफिशियंट है। ठीक है, इसके अपने दिल से आपको इसमें नहीं लिखना है, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट में से चुनकर ही लिखना है। लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में पिक आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए आपको दिल से नहीं लिखना है इसमें। A2 को आपको एक्सट्रैक्ट में ही उसका आंसर मिलता है। अब हम देखेंगे थर्ड A3 में क्या है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग एंड रीराइट। तो इसमें आपको रीराइट करना है, मतलब जो दिया हुआ है, जैसे ए में आपको दिया हुआ है इन न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन बिकम डिमांडिंग एंड सेल्फिश बिकॉज डैश डैश डैश, तो ये पूरा लिखना है, उसके बाद में उसका रीज़न लिखना है पैसेज में से। तो इन न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन बिकम डिमांडिंग एंड सेल्फिश बिकॉज चिल्ड्रन गेट टू मच अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये हमने बिकॉज के बाद वाला पैसेज में से निकाल के लिखे। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा लिखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बिकॉज तक का छोड़ देते, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ रीज़न लिख दे रहे, तो वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरा पूरा आपको लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें B, चिल्ड्रन ऑफ परमिसिव पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट एंड इमैच्योर बिकॉज डैश डैश डैश। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे, चिल्ड्रन ऑफ परमिसिव पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट एंड इमैच्योर बिकॉज परमिसिव पेरेंट्स आर इनकंसिस्टेंट इन देयर बिहेवियर। इस तरह से इसका आंसर पूरा लिखेंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस तरह से ही लिखे होंगे और पूरे मार्क्स इसमें हासिल किए होंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में A4 है, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग योर सोशल बिहेवियर, राइट योर थॉट्स ऑन द गिवन स्टेटमेंट। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको अपने थॉट्स लिखना है। तो ये आप अपने थॉट्स इसमें किसी तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन रिलेटेड लिखना है जो क्वेश्चन पूछा है। तो हमने यहाँ लिखे आवर फैमिली मेंबर्स इंस्टिल वैल्यूज़ लाइक एम्पैथी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट इन अस। फैमिली टीचेस अस व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दस वी कैन से दैट फैमिली प्लेज ए ह्यूज रोल इन शेपिंग आवर सोशल बिहेवियर। तो इस तरह से इसका आंसर हमने लिखे, लेकिन आप अपने दिल से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना ही है आपने। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इसमें आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी रहती है। तो हर किसी की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, इस पर आपको मार्क्स मिलते ही है, आपने लेकिन रिलेटेड लिखना है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी भी अगर, तो आपका आधा मार्क कटेगा, 1 मार्क कटेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स आपको इसमें दिए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को A4 को नहीं छोड़ना चाहिए। अब है A5, डू एज डायरेक्टेड। नंबर 1 है चिल्ड्रन डू नॉट गेट कंप्लीट अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसका पैसिव वॉइस आपको सिलेक्ट करके लिखना है जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें से। तो इसका पैसिव वॉइस होगा कंप्लीट अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नॉट गॉट बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया अपना A5 का फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में है सेकंड, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर रिजिड एंड प्यूनिटिव इन नेचर। तो इसमें रिजिड एंड प्यूनिटिव को अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना है आइडेंटिफाई द करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट एन अंडरलाइन आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट। तो इसमें आपके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, व्हाट आर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स इन नेचर, व्हाट अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर इन नेचर, हाउ द अथॉरिटेरियन पेरेंट्स इन नेचर आर, और D है हाउ आर द अथॉरिटेरियन पेरेंट्स इन नेचर। तो इसमें D वाला जो है ऑप्शन, ये इसका आंसर है। A6 है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट।
नंबर 1 है इम्प्रेस, तो इसका सिनोनिम है इन्फ्लुएंस, और नंबर 2 है क्लोज, इसका सिनोनिम है इंटीमेट। ठीक है, इसमें अब बी में है समराइजिंग। राइट ए समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स: टाइप्स ऑफ फैमिलीज, रोल ऑफ द पेरेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सोशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। तो ये हमने इसकी समरी लिखे। द एक्सट्रैक्ट डिस्कसेस फैमिली डायनामिक्स फोकसिंग ऑन टाइप्स ऑफ फैमिलीज, रोल ऑफ द पेरेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। अब ये वहीं से लिए जहाँ पॉइंट्स दिए हुए थे। अब टाइप ऑफ फैमिली, इट मेंशंस द न्यूक्लियर फैमिली, parents plus children, where emotional bonds are formed but conflict can arise due to misunderstandings among members. Role of the parents: parents have flexible roles in a nuclear setup, sharing responsibilities and giving attention to children. Their parents' style influences how children adjust and develop. इस तरह से हमारे ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब इस पर क्या लिखे हमने वो देखते हैं हम, लेकिन आप इसमें अपने दिल से लिखेंगे, लेकिन पॉइंट्स जो दिए रहते हैं वहाँ पर नीचे ब्रैकेट में, वो पॉइंट्स इसमें आपके समरी में आना चाहिए अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो। अगर पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं तो आप अपने दिल से उसको 1/3 में समरी कर सकते हैं। इसमें आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करना है। उसके अलावा जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। उसके अलावा ग्रामर का आपको ख्याल रखना है, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। ये 3 मार्क्स के लिए समरी पूछी जाती है। इसमें आपको एक टाइटल भी देना रहता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये पॉइंट में लिखे हमने चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन पेरेंटल अटेंशन। एक्सेस अटेंशन कैन मेक चिल्ड्रन डिमांडिंग एंड सेल्फिश, व्हाइल इनसफिशिएंट एडजस्टमेंट लीड्स द बिहेवियरल इश्यूज। अब सोशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर में हमने लिखे डियाना बॉमरिन्स 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स: परमिसिव, अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव शेप चिल्ड्रंस बिहेवियर। Permissive parents produce dependent, immature kids. Authoritarian parents create unfriendly, unsocial children who become emotionally detached. And authoritative parents foster self-reliance, independence, and good social skills in children. इस तरह से इसकी समरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको फुल 3 मार्क्स मिल सकते हैं। थोड़ा आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और अपने दिल से लिख सकते हैं आप, लेकिन पैसेज में से ही लिखना है। जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कवर होने चाहिए, तब आपको फुल 3 मार्क्स इस पर मिल सकते हैं। इसके बाद है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है माइंड मैपिंग। इसमें क्या है? प्रिपेयर ए माइंड मैप ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूजिंग योर आइडियाज़, थॉट्स एंड कंसेप्ट टू इलस्ट्रेट। ये देखना है हमको किस तरह से माइंड मैपिंग करेंगे हम। तो इस पर भी 3 मार्क्स रहते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन पे और लॉजिकल एक्सप्रेशन पर आपको 2 मार्क्स रहते हैं, प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क्स रहता है। इस तरह से आपको 3 मार्क्स रहते हैं इस पर। अच्छा, हमने बोले थे कि इस पर समरी को एक टाइटल भी देना रहता है। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है टाइटल का, लेकिन टाइटल भी देना चाहिए। तो हम इसमें बहुत आसान है, क्योंकि फैमिलीज़ के टाइप्स दिया हुआ है, तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने इसका टाइटल दिया है टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी, माइंड मैपिंग, या फिर इसका टाइटल हमने दिया जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। माइंड मैपिंग में आपको प्रिपेयर ए माइंड मैप ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है यूजिंग योर आइडियाज़, थॉट्स, कंसेप्ट्स टू इलस्ट्रेट। तो इसमें आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन, इस पर मार्क्स डिवाइडेड रहते। लॉजिकल पे 2 रहते और प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क रहता। तो इस तरह से हमने बनाए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का माइंड मैप। आप अपने तौर पे अलग भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पोएट्री सेक्शन का है। तो इसमें हमको दी हुई है फादर रिटर्निंग होम, ये पोएम। तो इसमें सिलेक्ट एंड राइट द 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम। तो इसमें जो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से 3 ऑप्शन आपके पोएम की थीम को जस्टिफाई कर रहे हैं, B, C और D। इनमें से आपको कोई 2 भी लिखेंगे आप तो इस पर 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। द रूटीन ऑफ द फादर इज एक्सप्लेन इन डिटेल। C में आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी मेक्स द फादर इंट्रोवर्ट। और D है द फादर इज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। इन तीनों में से कोई 2 ही लिखना है आपको। ये तीनों भी स्टेटमेंट्स जो है ये फादर रिटर्निंग होम की थीम को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो A है वो नहीं है। नंबर A2 है इसका क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन पॉइंट्स अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फादर। नंबर 1 है फूड, तो फूड में है ड्रिंकिंग वीक टी एंड ईटिंग ए स्टेल चपाती। एंड B जो है रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन, उसके आगे जो डैश दिया हुआ है उसमें लिखेंगे हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम।
ये हो गया A2 का क्वेश्चन। उसका आंसर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको फुल 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अब A3 है, राइट अबाउट द वे यू रिस्पॉन्ड टू योर फादर व्हेन ही कम्स फ्रॉम होम फ्रॉम हिज वर्क। ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको अपने दिल से लिखना है और इसको लिखना ही है, छोड़ना नहीं है। व्हेन माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम वर्क I greet him with a smile and ask him how his day was. I offer him to help with his bag and get him a glass of water. I respond respectfully and happily asking about his day and helping him settle in. इस तरह से हमने लिखे। आप अपने तौर पे इसको दूसरी पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसको पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस पर आपको मार्क्स मिलते ही हैं, तो इसको आपको लिखना ही है, ठीक है। लेकिन ग्रामर का, लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना और पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं करना। लेकिन अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी हो रही है, फिर भी परफेक्ट नहीं है आपकी इंग्लिश, तो भी इस क्वेश्चन के आंसर को आपको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। उसके बाद में है A4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड। इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये 2 मार्क का है। फिगर ऑफ स्पीच का आप नाम लिखेंगे तो उस पर 1 मार्क है और एक्सप्लेनेशन पे 1 मार्क है। तो इसका आंसर है, इसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि पैराडॉक्स है, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, पन है एंड सिनकडकी है। तो इनमें से कोई भी एक आपको फिगर ऑफ स्पीच का नाम इसमें लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। जो फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखेंगे आप, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप अगर एलिट्रेशन लिखे, यानी एम इसमें रिपीट हो रहा है, तो उसको आप एलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन देंगे। रिपीटेशन लिख रहे तो रिपीटेशन का देंगे, पन लिखेंगे तो उसका देंगे, सिनकडकी लिखेंगे तो वो, पैराडॉक्स लिखेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन। अब A5 है, कंपोज ए पोएम ऑफ योर ओन इन अबाउट 2 to 4 लाइन्स ऑन द टॉपिक फैमिली। तो इसमें 2 से 4 लाइन्स की आपको एक पोएम लिखना है। तो हमने इस तरह से लिखे, ए हेवन ऑफ सेफ्टी, ए बॉन्ड सो ट्रू, थ्रू थिक एंड थिन वी ऑलवेज पुल थ्रू, विथ लव एंड लॉफ्टर आवर हार्ट्स एंटविंड, ए फैमिलीज एम्ब्रेस ए ट्रेजर टू फाइंड। इस तरह से हमने ये पोएम लिखे। आप अपने दिल से इसमें कोई भी पोएम लिख सकते हैं। हर इंसान पोएट नहीं रहता है, लेकिन फैमिली पर लिखा हुआ है तो फैमिली के बारे में उसमें 2 से 4 लाइन आपको लिखना है, जैसे भी आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप राइमिंग स्कीम के साथ लिखें, फ्री वर्स में भी उसको लिख सकते हैं। अब एप्रिसिएशन है, तो एप्रिसिएशन में इंडियन वीवर्स का आया है इसमें, तो इस तरह से इसको पॉइंट्स में लिखना चाहिए। जैसे कि अबाउट द पोएम, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 types of garments that the weavers weave at 3 particular times of a day. दूसरा point about the poet. Sarojini Naidu, she was a political activist, feminist and an important figure in Indian freedom struggle. Theme, the poem represents the 3 important events of human life: birth मतलब childhood, adulthood मतलब young and death मतलब old. The colors mentioned in the stanzas indicate the moods related to the events. Poetic device, figures of speech used in the poem are metaphor, simile, imagery, metaphor, alliteration. The poem has 2 rhyming couplets. The poem has been written in iambic tetrameter. The poet has used vivid imagery in correlating the parts of day to the stages of life. Special features और opinion, इसमें आपको अप्रोप्रिएट थीम एंड लैंग्वेज पे 2 मार्क्स रहते हैं, एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क रहता है और पर्सनल ओपिनियन एंड इवैल्यूएशन पर 1 मार्क रहता है। इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने चाहिए और इस तरह से आपने इसको लिखना चाहिए। अब सेक्शन 3 देखेंगे हम, राइटिंग स्किल। इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, इसमें 3 आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो पहला है वर्चुअल मैसेज, ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज। मिस्टर अविनाश हैज़ बीन इन्वाइटेड टू अटेंड बर्थडे प्रोग्राम. His son Rohit is at college and will reach home late by evening. Mr. Avinash has to convey the same as he has to leave early. तो ये हमने इसका मैसेज बनाया, क्वेश्चन में से ही बनाना पड़ता है। तो इस तरह से लिखे हमने आंसर, मैसेज मंडे 12 मार्च 5 PM और रोहित को वो मैसेज लिख रहा है इसलिए। तो क्वेश्चन में से ही इसको बनाया गया है। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड अ बर्थडे प्रोग्राम. द प्रोग्राम इज़ इन द इवनिंग. The venue of the program is far away from our home, so I have to leave early. I know you will reach home late in the evening from the college. I will not be able to meet you, so take care and have dinner on time. अविनाश। इस तरह से इस पर भी मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं, तो इस तरह से ही इसको लिखना चाहिए। कंटेंट पर अलग रहते हैं और ऊपर जो हमने लिखे, डेट लिखे, टाइम लिखे, उसके बाद में किसको लिखा जा रहा है मैसेज वो लिखे, इस पर भी मार्क्स रहते हैं और नीचे भी
अविनाश लिखे, ये भी आपको लिखना चाहिए। इस तरह से वर्चुअल मैसेज रहता है। इसमें अब इसके ऑप्शन में है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या करना है आपको, इमेजिन यू आफ्टर योर HSC एग्जाम यू विश टू परस्यू ए बैचलर्स डिग्री इन परफॉर्मिंग आर्ट्स with classical vocal music in a reputed university in India or abroad. Prepare a statement of purpose in about 150 words, which will help you to secure an admission in your dream university. तो इसको हमने ऐसे लिखे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। इसमें पैराग्राफ बना बना के लिखना है। तो पहला पैराग्राफ है, म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन एसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आइडेंटिटी. सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन डीपली फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक. Listening to great performances and practicing regularly has inspired me to understand the emotional and cultural richness that classical music carries. Through my school years, I have participated in various cultural programs and music activities, which strengthened my confidence and passion for singing. ये पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड में लिखेंगे हम, आफ्टर कंप्लीटिंग माई HSC आई एस्पायर टू परस्यू बैचलर्स डिग्री इन परफॉर्मिंग आर्ट्स विद क्लासिकल वोकल म्यूजिक from a reputed university. I believe that formal training under experienced mentors will help me refine my vocal techniques, expand my musical knowledge, and develop artistic expressions. Last paragraph लिखेंगे हम, my goal is not only to become a skilled vocalist but also to promote and preserve the rich tradition of classical music. I am confident that studying at your esteemed university will help me grow academically, creatively, and professionally. इस तरह से हमने लिखे इसको, आप अपने दिल से इसको लिख सकते हैं। तो ये वर्चुअल मैसेज के और में था ये ऑप्शन। तो आप या तो वर्चुअल मैसेज करो या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करो या इसमें ग्रुप डिस्कशन रहता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में भी कर सकते हैं आप, जो आपको ईजी लगता है वो करना है आपको इसमें, लेकिन इसमें वर्चुअल मैसेज सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। उसमें आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाता, मतलब कंटेंट मिल जाता, तो ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको दिल से लिखना पड़ता है, ये फ़र्क है। ठीक है, लेकिन जो आपको ईजी लगता है वो आप कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में आपको ग्रुप डिस्कशन है। तो इसका क्वेश्चन है, इमेजिन योर क्लास हैज़ अटेंडेड ए गेस्ट लेक्चर ऑन पॉजिटिव थिंकिंग. राइट ए ग्रुप डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स एसोसिएटेड विद दिस गेस्ट लेक्चर हेल्ड अमंग 3 to 4 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स इन अबाउट 150 वर्ड्स. तो इसमें 3 to 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन है। तो नाम अपने दिल से लिख सकते हैं हम। तो पहले हमने लिए अलीशा, फिर पॉइंट्स लगा के लिखेंगे। द गेस्ट लेक्चर ऑन पॉजिटिव थिंकिंग वॉज रियली इंस्पायरिंग. आई लर्नड दैट आवर थॉट्स हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर एक्शंस एंड सक्सेस. ठीक है, उसके बाद राहुल, आई एग्री. द स्पीकर एक्सप्लेन्ड द पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स अस स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस. थर्ड स्टूडेंट लिखे हमने सारा. Yes, and I like the example he gave about students who believe in themselves. Such students work harder and achieve better results. Fourth student Imran. That's true. He also mentioned that negative thoughts create fear and stress, which can stop us from performing well. फिर Alisha. From today, I will try to focus on solutions instead of problems. Rahul. Same here. If we think positively, we can overcome challenges more easily. Sarah, positive thinking also improves our relationships and overall happiness. Imran, exactly. Let's remind each other to stay positive, especially during exams. तो इस तरह से हमने इसका ग्रुप डिस्कशन लिखे। आप भी अपने दिल से इस पर लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शन में था, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 के ए में ये तीनों भी ऑप्शन में रहते हैं, इनमें से आपको कोई एक करना रहता है। तो आप 2 को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एक को आपने टोटली छोड़ भी दिया तो भी आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। यानी 4 मार्क्स के लिए रहता है, ये तीनों में से कोई एक करने के लिए। तो इस तरह से आप 4 मार्क्स इसके हासिल कर सकते हैं। और राइटिंग स्किल के सेक्शन को आपको करना ही चाहिए। अगर आपको सिर्फ पास भी होना है तो राइटिंग स्किल के सेक्शन पे 16 मार्क्स रहते हैं, तो इसको आपको करना है। और अगर आपको परसेंटेज भी अच्छा बनाना है तो भी आपको इसको करना ही, मतलब ये राइटिंग स्किल का सेक्शन आपने छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, इसमें नंबर 1 है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। तो ईमेल है, ड्राफ्ट एन ईमेल टू ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू हेल्प सपोर्ट एंड फैसिलिटेट एजुकेशनल रिसोर्सेज, टीचिंग मटीरियल्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स बाय सम फंड्स। तो इस तरह से हमने इसका ईमेल लिखे।
ईमेल में पहले सब्जेक्ट लिखते, फिर डियर डायरेक्टर्स नेम लिखते और फिर उसके बाद में इस तरह से लिखे हमने, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर सपोर्ट in providing educational resources, teaching materials, and audio-visual aids for our educational programs. These resources will help improve the learning experience of our students and assist teachers in delivering lessons more effectively. Your company's sponsorship can greatly strengthen our educational initiatives by giving students and educators access to quality learning tools. In return, your organization will receive recognition and goodwill through our programs and outreach activities. We would truly appreciate any support or sponsorship you can offer. Kindly let us know if you require any further information regarding this initiative. Thank you for your time and consideration. Best regards. यहाँ अपना नाम, पोजीशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और जिस तरह से बॉक्स बनाकर ईमेल लिखा जाता है उस तरह से लिखना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। तो उस पर भी आपको मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं, तो उसके मार्क्स किस तरह से रहते हैं वो बताते हैं हम आपको। तो ईमेल में आपको कंटेंट पर 2 मार्क रहते हैं, जो कंटेंट अभी हमने बताया उसमें। यूज़ ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट, यानी जो बॉक्स बना के लिखते हैं अपन उस तरह से लिखे तो उस पर आपको 1 मार्क मिलता है। और ओवरऑल प्रेजेंटेशन, यानी आपने कंटेंट भी अच्छा लिखे और बॉक्स भी बनाए तो उस पर 1 मार्क, इस तरह से आपको 4 मार्क्स इस पर मिलते हैं। तो इस तरह से आपको बॉक्स बना के लिखना है। हमने यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाया, आपको आता होगा ईमेल का, तो वो बना के आपको लिखना है। अब इसके और में है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको दिया हुआ है, इमेजिन योर क्लास अटेंडेड ए लेक्चर ऑन सेल्फ डिफेंस एंड सेफ्टी डिलीवर्ड बाय एन एक्सपर्ट स्पीकर, राइट ए रिपोर्ट ऑन द डिटेल्स ऑफ दिस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट योर कॉलेज इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो इस तरह से इसमें भी 150 वर्ड्स में लिखना है। ये ईमेल के और में है ऑप्शन। तो इसमें रिपोर्ट लिखे हमने, रिपोर्ट ऑन सेल्फ डिफेंस एंड सेफ्टी, ए स्पेशल लेक्चर ऑन सेल्फ डिफेंस एंड पर्सनल सेफ्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज ऑडिटोरियम ऑन 10th March 2026। ये आप डेट अपने दिल से कोई भी डाल सकते हैं। द सेशन वॉज कंडक्टेड बाय एन एक्सपर्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हु गाइडेड स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू स्टे सेफ इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, द प्रोग्राम बिगैन विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाय द प्रिंसिपल। द स्पीकर एक्सप्लेन्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस, confidence and quick thinking during emergencies. He demonstrated simple self-defense techniques that students can use to protect themselves from danger. Many students were invited on stage to practice the basic moves. Next paragraph. The expert also shared useful safety tips such as staying alert in public places, avoiding risky situations, and using emergency helpline numbers when needed. The lecture was interactive and informative, and students asked several questions. Last paragraph. Overall, the session was very helpful and inspiring. It increased students' confidence and awareness about personal safety in daily life. इस तरह से हमने रिपोर्ट लिखे। ये आप अपने दिल से इसको कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन रिलेटेड लिखना है, कुछ इधर उधर का नहीं लिखना है, रिलेटेड लिखना है आपको। वक्त पर आपको कोई नया टॉपिक आ गया तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन रिलेटेड लिखना है, ठीक है। उसके ऑप्शन में रहता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपको या तो आप बॉक्स बना के लिख सकते हैं, या फिर जैसे आपको पेपर में दिया रहता है, या फिर आप बगैर बॉक्स के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ एन आइडियल टीचर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट ड्राफ्ट क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड्स। डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिए हुए इनकी सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करने की है। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, यानी जिसका नेम, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो। इस तरह से जो भी है, तो जो भी पॉइंट्स दिए हुए उसके आपको लिखना है। जैसे नेम ऑफ द इंटरव्यूवी हमने लिखे मिसेस अफशा खान, फील्ड और रेपुटेशन एजुकेशन और आइडियल एंड इंस्पायरिंग टीचर, डेट 10 March 2026, वेन्यू कॉलेज ऑडिटोरियम, टाइम 11:30 AM, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 20 minutes, या आप 30 minutes भी लिख सकते हैं, 40 minutes भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस, नंबर 1 था ड्रीम, तो ड्रीम पर बनाया हमने, व्हाट वाज योर ड्रीम व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम ए टीचर। तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना भी ज़रूरी है और पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, जैसे कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होना ज़रूरी है। नंबर 2 मिशन और विजन, व्हाट इज़ योर मिशन और विजन एज अ टीचर इन शेपिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स यू ट्राई टू अचीव व्हाइल टीचिंग योर स्टूडेंट्स।
फोर्थ है अर्ली प्रिपरेशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन एंड एफर्ट्स डिड यू मेक इन योर अर्ली लाइफ टू बिकम ए टीचर। फिफ्थ है सपोर्ट, हु सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड यू द मोस्ट इन अचीविंग योर गोल ऑफ बिकमिंग ए टीचर। सिक्स्थ है रिकग्निशन, हैव यू रिसीव्ड एनी रिकग्निशन फ्रॉम योर स्कूल और कम्युनिटी फॉर योर टीचिंग वर्क। सेवेंथ है अवार्ड्स और फेलिसिटेशन, हैव यू रिसीव्ड एनी अवार्ड्स और फेलिसिटेशन फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। एट्थ है एम और डेस्टिनेशन, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट एम और डेस्टिनेशन इन योर टीचिंग करियर। इस तरह से हमने इसके क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस बनाकर इस पर 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये 3 थे, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। इन तीनों में से आपको कोई एक करना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ईजी इंटरव्यू रहता है मेरे हिसाब से। आपको जो ईजी लगता है वो आपने इसमें अटेम्प्ट करना है। अब देखेंगे हम सी, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें है स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, उसमें का पहला स्पीच, इमेजिन यू हैव टू डिलीवर ए स्पीच ऑन मेकिंग वैकेशन मीनिंगफुल एट ए कॉम्पिटिशन इन योर कॉलेज, ड्राफ्ट ए स्पीच इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक। तो इसकी स्पीच हमने इस तरह से तैयार करे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन द टॉपिक मेकिंग वैकेशन मीनिंगफुल। वैकेशंस आर, इसमें आपको पैराग्राफ बना के लिखना है, तो ये दूसरा पैराग्राफ है, पहला इंट्रोडक्शन का था, अब दूसरा ये है पैराग्राफ। Vacations are often seen as a time only for sleeping late, watching television, or spending hours on mobile phones. While relaxation is important, vacations can also be a golden opportunity to grow and learn something new. Next paragraph. We can use this time to read inspiring books, learn a new skill like painting, coding, or playing a musical instrument. It is also a great time to help our parents, volunteer for social work, or spend quality time with family and friends. Such activities not only refresh our minds but also develop our personality and values. Next paragraph. A meaningful vacation is not about doing more things but about doing the right things that make us better individuals. Next paragraph. So, let us promise ourselves that the next vacation will not only be enjoyable but also productive and meaningful. थैंक यू। तो इस तरह से स्पीच हो गई। इसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ पे 2 मार्क्स रहते हैं, इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क रहता है और कंक्लूजन पर 1 मार्क रहता है। कंक्लूजन मतलब लास्ट वाला पैराग्राफ जो है। तो इस तरह से हर चीज़ को आप फोकस करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ पे 2 मार्क्स मिलेंगे, तो उसका ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन पर 1 मार्क है, तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए और कंक्लूजन भी प्रॉपर होना चाहिए, उस पर भी 1 मार्क है। ठीक है। इसके और में ऑप्शन में रहता है कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग भी बहुत इजी है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, इमेजिन यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपेयर ए प्रोग्राम बाय योर कॉलेज अथॉरिटीज़। यू नीड टू प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट ऑन द प्रोग्राम टाइटल्ड रीड लिटरेचर्स, एन्जॉय लिटरेचर, ड्राफ्ट द स्क्रिप्ट टू डिसाइड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। You may take help of the given points in 150 words. Prayer or welcome song, introduction of the event, introduction of the guest, felicitations, activities on literature feast and conclusion. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आना चाहिए। ये भी 4 मार्क्स के लिए रहता है, स्पीच भी 4 मार्क्स के लिए रहती है। ठीक है, या स्पीच करो या फिर कंपेयरिंग करो या फिर इसके और में एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी रहता है। तो अभी हम देख रहे हैं कंपेयरिंग। तो हम इस तरह से लिखेंगे इंट्रोडक्शन, कंपेयर, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, एस्टीम्ड गेस्ट्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ माय इमेंस प्लेजर टू वेलकम यू ऑल टू टुडेज यूनिक प्रोग्राम टाइटल्ड रीड लिटरेचर, एन्जॉय लिटरेचर. दिस इवेंट एम्स टू हाईलाइट द जॉय एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइव्स. इसके बाद में प्रेयर और वेलकम सॉन्ग. कंपेयर, कंपेयर मतलब जो कंपेयरिंग कर रहा है. टू बिगिन, आप कंपेयर नहीं भी लिखे वहाँ तो चलेगा, उसके आगे का आप लिख सकते डायरेक्ट. टू बिगिन दिस ऑस्पेशियस ओकेशन एंड इन्वोक ए सेंस ऑफ पीस एंड पॉजिटिव एनर्जी, आई इन्वाइट द कॉलेज क्वायर टू प्रेजेंट ए वेलकम सॉन्ग और प्रेयर. दोनों में से कुछ भी एक लिखो, सॉन्ग लिखो या प्रेयर. आफ्टर द सॉन्ग, कंपेयर, थैंक यू टू द क्वायर फॉर दैट सोलफुल रेंडिशन. ठीक है. इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट. तो कंपेयर, कंपेयर यहाँ नहीं भी लिखे तो चलेगा हर जगह. ठीक है. वी आर ऑनर्ड टुडे टू हैव विथ अस
गेस्ट नेम वन, यानी जो भी गेस्ट को बुलाया आपने उनका नेम लिखेंगे आप यहाँ पर। ए रिनाउंड ऑथर एंड गेस्ट नेम टू, यहाँ पर आपके दिल से आपको नाम लिखना है कोई गेस्ट का, ऐसे नहीं लिखना गेस्ट नेम वन गेस्ट नेम टू, आपको नाम लिखना है वहाँ पर कोई भी अपना। ए डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी क्रिटिक, वी एक्सटेंड ए वार्म वेलकम टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे आप, एंड ऑल अदर डिग्निटरीज प्रेजेंट हियर टुडे, ठीक है। उसके बाद में फेलिसिटेशन। Now I would like to request our principal to felicitate our esteemed guest with a token of our appreciation. After felicitation, thank you sir और मैडम। तो अब सर और मैडम दोनों नहीं लिखेंगे आप, कोई एक ही लिखेंगे। जो प्रिंसिपल का नाम आपने लिखे थे, अगर वो जेंट्स का लिखे तो सर और लेडीज़ का लिखे तो मैडम लिखेंगे। एक्टिविटीज़ ऑन लिटरेचर फेस्ट, अब इसमें क्या लिखेंगे आप? द मेन सेगमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम इज़ द लिटरेचर फेस्ट। Literature Fest activities. We have a series of engaging events lined up, including a book review session, a poetry recitation, and short play adaptation. We hope you enjoy the presentations by our talented students. After the activities, the performances were truly captivating and showcased the depth of literary talent among our students. Conclusion. As we approach the end of this enriching program, I would like to express my gratitude to everyone who contributed to making this event a success. A special thank you to our guests for their valuable time and insights. The program concludes with the vote of thanks by name of person. Giving vote of thanks, यहाँ लिखना है आपको नाम। Thank you all for your presence and participation. अब इसके और में है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में है आपको सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ केयरिंग, इस पर आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से लिखना है। तो आंसर है इसका, सेल्फ डिसिप्लिन इज एसेंशियली एन एक्ट ऑफ सेल्फ केयर वेयर वन मेक्स डेलिबरेट चॉइसेस इन द प्रेजेंट टू सेफगार्ड देयर फ्यूचर वेल बीइंग एंड अचीव देयर गोल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑफन perceived as a harsh restriction, but at its core, it is a profound form of self-caring. It involves prioritizing long-term health and success over short-term gratification. This practice requires several essential qualities to be effective. Next paragraph. Firstly, persistence or determination is crucial. Sticking to a routine or goal, even when it is difficult, ensures that we do not abandon our self-care efforts at the first sign of a challenge. This determination is closely linked to perseverance or hard work. True self-care through discipline means putting in the consistent effort needed to grow and improve, rather than taking the easy way out. Next paragraph, devotion or commitment to our personal growth is another key aspect. By committing to healthy habits, studying, or working towards a personal target, we are showing ourselves the respect and care we deserve. This commitment helps maintain focus, target, and goal. Having clear objectives prevents us from drifting aimlessly and ensures our disciplined actions are channeled effectively towards a desired outcome. Finally, self-learning is vital. Understanding our own needs, weaknesses, and strengths allows us to tailor our self-discipline strategies, making the process more effective and less punitive. In conclusion, by cultivating these qualities, self-discipline becomes a powerful tool for nurturing our best selves, proving that it is indeed a vital form of self-caring. इस तरह से इसमें लिखे आपने एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ठीक है। इसमें आपको मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं, तो इसमें है आपको मार्क्स डिवाइडेड, 2 मार्क्स रहते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडिया पे, 1 मार्क है प्रॉपर इंट्रोडक्शन पे और 1 मार्क है कंक्लूजन पे। इस तरह से आपको 4 मार्क्स इसमें मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सी। 3 थे इसमें भी, स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अब देखते हैं हम फोर्थ का डी में फर्स्ट रहता है रिव्यू। तो हर बार फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू पूछा जाता है, लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट्री रिव्यू आ गया है, जो कि नया है बच्चों के लिए, अभी तक पूछा नहीं गया था, लेकिन ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखिए हमने, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इसके बारे में आपको एक डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, उस पर आपको रिव्यू लिखना था। तो इंट्रोडक्शन, ये जो पॉइंट्स दिए हुए उसके हिसाब से लिखना है। द डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड लाइफ इन इंडिया प्रोवाइड्स ए कैप्टिवेटिंग बुक लुक इनटू द डाइवर्स इकोसिस्टम
and rich biodiversity of the Indian subcontinent. It successfully highlights the challenges faced by various species and ongoing conservation efforts. Factual information, story, characters. The documentary presents a wealth of factual information regarding different species, their habitats, and migratory patterns. The narrative thread follows the daily struggles and triumphs of several key species, acting as characters in their own right, such as a Bengal tiger family in Ranthambore and a herd of Asian elephants in the Western Ghats. Emotional impact. The film creates a strong emotional impact through its intimate portrayal of wildlife, evoking a sense of wonder, empathy, and urgency regarding conservation. Viewers are likely to feel both inspired by the beauty of nature and concerned about the threats it faces. Number 3, place, event, or people involved. The documentary covers various locations across India, including national parks and wildlife sanctuaries like Jim Corbett, Kaziranga, and the Sundarbans. It features key events such as the monsoon season's impact on the landscape and the annual migration of certain birds. Several wildlife experts, local community members, and forest officials are interviewed, providing valuable insights into the ground realities of conservation. इस तरह से प्लेस हो गया. नंबर 4 है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इंटरव्यू फुटेज विजुअल एलिमेंट्स. द डॉक्यूमेंट्री एक्सेल्स इन इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स. द इंटरव्यूज आर इंसाइटफुल एंड adds credibility to the presented facts. The footage is stunning, capturing breathtaking visuals of animals in their natural habitats. The visual elements, including cinematography and editing, are of high quality, enhancing the overall viewing experience and effectively conveying the message of the documentary. इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर विविंग कंप्लीट होती है. अब है ब्लॉग राइटिंग. तो इस तरह से इसमें ब्लॉग लिखना है हमको. प्रॉपर स्टडी हैबिट्स, द की टू सक्सेस. ये हमारा ब्लॉग है. इसमें हमने लिखे सक्सेस इज़ नॉट अचीव्ड इन ए डे, इट इज़ बिल्ड विद डेली स्टडी हैबिट्स. In today's competitive world, developing proper study habits is very important for every student. Good habits help students stay focused, manage time effectively, and achieve their academic goals. The first step towards success is self-discipline. A disciplined student studies regularly and avoids distractions like excessive mobile use. Planning and organization also play a crucial role. Making a daily timetable, setting goals, and keeping study materials organized make learning easier and more effective. Following proper study habits improves concentration, confidence, and understanding of subjects. As a result, students perform better in exams and feel less stressed. Therefore, building strong study habits today will surely lead to a bright and successful future. नीचे लिखे हमने स्टडी टुडे फॉर ए बेटर टुमारो. तो ब्लॉग में आपको किस तरह से मार्क दिए जाते हैं. इसमें कंटेंट पे 2 मार्क्स है, हेडर पे, मेन्यू पे या नेविगेशन बार पे 1 और फुटर पे 1, इस तरह से 4 मार्क्स. अब इसमें थर्ड है, प्रिपेयर एन अपील ऑन द टॉपिक फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट हैबिट्स. तो ये अपील हमने प्रिपेयर करके बताया, आप पिक्चर देख सकते हैं उसका. इसके बाद है सेक्शन 4 नॉवेल. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, 2 कॉलम्स दिए, इसमें मैच करना है. हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसके आंसर दिए हुए हैं. डोमिनेंट लिटरेरी जेनर, इसका है आंसर है इसका नॉवेल. हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 2000 ईयर्स, लेडी मुरासाकी शिकिबू वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेलिस्ट एंड मॉडर्न टॉपिक्स 20th सेंचुरी. इस तरह से आपको लिखना है. इसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने की है. तो इसमें जो है 18th सेंचुरी पीपल हैड लिटिल इंटरेस्ट, उसमें आएगा लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजिडीज़. उसके बाद में फैंटास्टिक फिक्शन इज़ फॉर जनरल एंटरटेनमेंट इन पल्प मैगजीन्स. थर्ड है पिकारेस्क नॉवेल नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट. एंड डी है सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है फिल इन द ब्लैंक्स में. सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स इस पर नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, और चाहो तो उसमें जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स किए उसको अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखना है, सिर्फ वो नहीं लिखना है, रीराइट लिखा हुआ रहता है उसमें, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंसेस. तो इसलिए रीराइट करना मतलब दोबारा लिखना, पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है अगर पूरे मार्क्स लेना है तो. क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इसका पहला, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर फ्लोरियन. तो मिस्टर फ्लोरियन began and concluded the program with his speech. He explained the aims and objectives of the event clearly. He appreciated students for their achievements and also pointed out areas needing improvement. By identifying himself with everyone, he showed that
चेंज एंड प्रोग्रेस रिक्वायर द एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल स्कूल कम्युनिटी। इस तरह से मिस्टर फ्लोरियन का कैरेक्टर स्केच आपने लिखना था। ठीक है, इसके बाद में है सेकंड, मिस जोसेफ फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटररेशियल कोऑपरेशन, जस्टिफाई। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मिस जोसेफ फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटररेशियल कोऑपरेशन, जस्टिफाई। तो इसका आंसर, reciting the program along with Denham, the representative of domestic science, the lessons emphasized the brotherhood of mankind. Students were taught that all human beings are interconnected and depend on one another. Despite differences in geography, culture, and background, people share common needs and values, promoting unity, cooperation, and mutual respect among all. इस तरह से ये बी का क्वेश्चन नंबर 5 के बी का सेकंड का आंसर हो गया। 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस तरह से बी के 4 मार्क्स कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का सी का पहला है, पासपेटआउट ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज मास्टर्स मिसफॉर्चून, एक्सप्लेन। 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना रहता है, हर क्वेश्चन को आंसर 50 वर्ड्स में। पासपेटआउट ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज मास्टर्स मिसफॉर्चून बिकॉज he knew about Detective Fix's plan but did not reveal it to his master, Phileas Fogg. He felt that if he had told him earlier, Fogg could have proved his innocence. Moreover, Fogg had been unknowingly paying for Fix's journey, which made Passepartout feel even more guilty. इस तरह से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, जिस पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड है सी का, डिस्क्राइब विनिंग हार्ट ओवर मनी एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 के सी का ये सेकेंड है, ये भी आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। इसका आंसर लिखे हमने, इन द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बाय जूल्स वर्न, द सेंट्रल आइडिया इज दैट ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर मोर वैल्यूएबल देन मनी। Phileas Fogg spends his fortune during the journey but wins the love, loyalty and friendship of people like Passepartout and Oda, proving that winning hearts is greater than winning wealth. अब क्वेश्चन नंबर 5 का डी है, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नंबर है 1 है, अकॉर्डिंग टू मिस मॉर्स्टन हर केस वाज नॉट ए सिंगुलर केस, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी का फर्स्ट है, इसको भी आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे हम, Miss Morstan said that her case was not a singular one because several unusual events were connected to it. Her father had disappeared mysteriously. Later, an advertisement appeared in the newspaper asking for her address. After she published it, she began receiving a very large and lustrous pearl every year. This strange event had been happening for the past 6 years. Hence, it could not be treated as a singular case. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के डी का 2, प्रूफ ऑल्दो होम्स अपीयर्ड रिजर्व ही वर्क ऑन द केस ड्यूरिंग देयर जर्नी। इसका आंसर लिखना, होम्स मतलब शर्लक होम्स। ऑल्दो होम्स अपीयर्ड क्वाइट एंड रिजर्व्ड ड्यूरिंग द जर्नी, ही वॉज एक्टिवली वर्किंग ऑन द केस। ही लीन्ड बैक इन द कैब विथ अ furrowed brow and vacant eyes, showing deep thought. Rising above petty distractions, he jotted figures in his notebook, muttered street names and deduced they were heading to an unfashionable area. तो इस तरह से पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें बताई, आपको हर चीज़ का ध्यान रख के इस तरह से पेपर को सॉल्व करना।